नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां जिला जनता दल यू के द्वारा युवा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा जनता यू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आम जनता और युवाओं के लिए जो काम किया गया है और जो इससे लाभान्वित हुए हैं उनसे जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जनता दल यू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि हमारे नेता माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो युवाओं और सभी जनों के लिए जो काम किया है और जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना कि हमारे नेता ने आपका काम किया, आपको सेवा कर रहे हैं, उनको लाभान्वित होने में पीछे रह जा रहे हैं। युवा जदयू के साथियों के साथ समन्वय बना करके कार्यकर्ताओं के साथ उनको जन जन तक पहुँचाना, उनके जो विजन है उनको लोगों को बताना और अपने युवा साथियों के साथ, नए और पुराने साथियों के साथ संगठन विस्तार और संगठन के लिए और बेहतर क्या हो सकते हैं उसको लेकर के हम ये कार्यकर्ता युवा जदयू कार्यकर्ता संवाद हम लोग चला रहे हैं। उसी क्रम में आज बेगूसराय में है और सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने युवा साथियों से बताने आए हैं और उनसे पूछने आए हैं और उनको ये कहने जागृत करने आए हैं कि आप अपने सवाल 2024 के चुनाव में जरूर पूछिए कि रोजगार कहाँ है। आप 18 करोड़ की रोजगार आज मिल जानी चाहिए थी, यानी 10 वर्ष इनके शासन होने जा रहे हैं। 20 करोड़ रोजगार की जगह इन्होंने मात्र 0.75% यानी 7.5 लाख की रोजगार इन्होंने अभी तक दिया है, यानी 1% से भी कम का इन्होंने लक्ष्य के आधार पर जो काम किया है। आप बताइए, कहते हैं 100% करेंगे, 20 करोड़ किए हैं, 7 लाख ये बताएंगे। नीतीश कुमार जी एक तरफ बिहार में कम संसाधन होने के बाद भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को 10-10 लाख तक का लोन दे रहे हैं, 4 लाख तक का लोन फिर पढ़ाई के लिए भी दे रहे हैं। तो एक तरफ हमारे बिहार के मुखिया जो कम संसाधन में इतने बेहतर काम हम युवाओं के लिए कर रहे हैं और जो देश की सत्ता पे बैठी हुई है और जो देश के खजाने के मालिक बने हैं वो अडानी के आगे पूरे खजाने को लुटा रहे हैं जैसे उनके बाप की संपत्ति है। और ये युवाओं से पूछने बताने आए हैं कि आप जागिए, सवाल पूछिए, ये हम नहीं, आप नहीं, आप अपने आप को तैयार कीजिए, डाटा को पता कीजिए और सवाल पूछिए कि राष्ट्रवाद का मुद्दा कहाँ गया, चाइना जब हमारे यहाँ घुस रहा है। महंगाई का मुद्दा कहाँ गया, जब सिलेंडर का दाम 300 से 1200 हो गया। ये तो साफ दिख रहा है। हम माताओं बहनों से भी अपील करेंगे कि पूछिए कि पहले क्या स्थिति थी। आप ये बताइए कि ह्यूमन इंडेक्स में हम पीछे बांग्लादेश से हो गए और पाकिस्तान की आप बात करते हैं जिसकी हैसियत नहीं है और आप अपने आप को हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं। तो हम भी सनातनी हिंदू कहते हैं, हम भी हिंदू हैं, पूरे मुल्क हिंदू में 84% आबादी है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो बहन बेटियां इस देश की हैं, उस देश के मिडल लाने वाली बेटियों के साथ जो अनाचार हुआ, आपके सांसद ने अनाचार किया हुआ आरोप लगा रही है, तो कानून पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। गांधी का देश है और यहीं के सांसद जो माननीय मुख्यमंत्री के रहमो करम से सांसद बन गए 2019 में और वो कहते हैं कि गांधी का हत्यारा गोडसे उसका सपूत है। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके आका जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं देश के प्रधानमंत्री बन करके, तो वे क्या कहते हैं कि गोडसे के देश से आए? नहीं, वो कहते होंगे कि हम गांधी के देश से आए हैं। और आपका एक सांसद, तुच्छा सा सांसद जिसकी हैसियत बस एक संसदीय क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के रहमो करम से जीतने की है, और वो कहता है कि गोडसे देश का सपूत है। गोडसेवादी नहीं है, गांधीवादी हम लोग हैं, समाजवादी हैं, अपने नेता को मानते हैं, जेपी लोहिया कर्पूरी के सिद्धांत को मानते हैं। और नेता नीतीश कुमार जी ने जो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो विपक्षी एकता की पहल हुई है, ये हमारी और आम युवाओं का पूरे जनमानस की लड़ाई है। और एक उम्मीद की आखिरी किरण है कि 2024 में देश से तानाशाह, उन्माद और देश से भ्रष्टाचार, देश से महंगाई, बेरोजगारी खत्म होगी और देश में एक नई सोच के साथ जिस तरह से बिहार में विकास हुआ, जिस तरह से बिहार में उन्नति हुई, जिस तरह से बिहार में वहाँ को रोजगार मिला, उसी तरह से हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारे परिवार बचेंगे, हम आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं होंगे। और 24 में पूछेंगे सवाल और 24 में बटन दबाते समय एक युवा, चूंकि 65% युवा है इस देश में, और 65% जब सवाल पूछेगा तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि युवाओं से सामना करे। और जब वोट मांगने आएंगे तो हम उनको डंडे से मार के भगाएंगे और 2024 में जो उनका हैट्रिक का टारगेट रखे हैं 100 के नीचे लाएंगे, यही लक्ष्य कहा जा रहा है कि भाजपा में शामिल होंगे नीतीश कुमार। मीडिया आप हैं,
आप क्या कहते हैं, ये तर्क क्या है? हम लोग पार्टी के लोग हैं, नीतीश कुमार को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है। युवा जदयू जनता दल यूनाइटेड को मजबूत बनाने के लिए काम करना बिहार है। के युवा को आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं हमारी सरकार, लेकिन वहीं आप दूसरे राज्यों के लिए भी आप खोल देते हैं, तो फिर बिहार के युवा की साथ किस तरह की तर्क संगत कर सकते हैं कि उसके साथ बेहतर बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और उसको सरकार ने दिया है नियमावली बना करके, जो शिक्षक की नियमावली क्या है। ये मानते हैं तो कि बिहार के छात्रों के साथ इस तरह का न्याय हो रही है? मेरिट के आधार पे बिहार के छात्र, मेरिट में बिहारी छात्र सबसे आगे है और तो प्रतिभावान आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में मेरिट है ही नहीं, इसमें दूसरे राज्य में। देखिए, शिक्षा मंत्री कब बोले, क्या लाइन था, पूरी लाइन जब बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा, लेकिन कहना चाहते हैं बिहार के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में 2005 से जो काम हुआ है उसके बदौलत बेटियां आगे निकल गई हैं, हमारी बहनें आगे निकल गई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इतने प्रतिभावान है। तो फिर यूपीएससी का बीपीएससी क्यों एग्जाम ले रही है? 2005 से बहाली हुआ तो फिर वैसे शिक्षक पर क्यों सवाल दाग रही है कि बेहतर व्यवस्था नहीं है शिक्षा भी का? तो आपकी सरकार की थी। बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और कोई भी सरकार, ये पहली सरकार होगी जो अपने राज्य के कोटे की सीटों को और स्वायत्ता संस्थाएं से करवा रही है, इससे लोगों में, ताकि समय पे काम हो जाए, शिक्षा के अच्छे लोग आए और बीपीएससी की संस्था पे जो सवाल उठाते हैं, क्योंकि मीडिया हमारे साथ नहीं है, हम लोग अच्छा काम भी करते तो नहीं चलाते हैं। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।